मेरी जॉ दिखने में कुछ ऐसी थी एंड नाउ दिस इज़ लाइक दिस। इतना ख़ास ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा एंड मेरी फेस जो है फॉरवर्ड ग्रोथ तो नहीं है, बट कुछ ना कुछ इसमें इफ़ेक्ट पड़ा है, कुछ ना कुछ इसमें बेहतर हुआ है पहले से ज़्यादा। सो फर्स्ट यू शुड हैव टू नो कि हमारा फेस मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। फर्स्ट है अपर फेस, सेकंड है मिड फेस, थर्ड है लोअर फेस एंड इसी फेस में जो आता है हमारा जॉ लाइन। एंड जॉ लाइन किसे कहते हैं? जॉ लाइन इसको कहते हैं फेस की इम्प्रूवमेंट को। अगर तुम्हारा फेस कुछ ऐसा है इसको भी जॉ लाइन ही कहते हैं, अगर तुम्हारा फेस कुछ ऐसा है इसको भी जॉ लाइन ही कहते हैं। डिफरेंट ये है कि इसको कहते हैं रिसर्च जॉ लाइन एंड इसको कहते हैं फॉरवर्ड ग्रोथ जॉ लाइन, जो कि इसको सही मानी जाती है। बट ज़्यादातर इंडियंस की जो जॉ है कुछ ऐसी है, हर किसी की जॉ 100% में से 80% लोगों की जो है रिसर्च है पीछे की तरफ आ गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इंडियन जो है मुंह से सांस लेना पसंद करते हैं। हम इंडियन जो है फ़ोन को ऐसे चलाते हैं, ठीक है। इससे हुआ है कि तुम्हारा जो नेक का पोस्टर ही सही से नहीं है, तुम्हारा नेक का पोस्टर एक्चुअल में ऐसा है, ठीक है, बट तुम रख रहे हो ऐसे नेक को, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है तुम्हारा फेस जो है रिसेस्ड होगा ही होगा। बट आई कैन फिक्स योर प्रॉब्लम इन 4 सिंपल स्टेप्स, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर फर्स्ट, मुंह से सांस लेना बंद करना होगा। ज़्यादातर लोग जो है मुँह से सांस लेना बंद कर देते हैं, ठीक है, मुँह से सांस नहीं लेते, सुबह सुबह मुंह को बंद ही रखते हैं। बट एक्चुअल में होता क्या है कि रात को जब वो सो जाते हैं उनको पता नहीं रहता है, उनका मुंह ऑटोमेटिकली खुल जाता है एंड सांस जो है मुंह से बाईपास होती है, उनका मुंह ऐसे कुछ सो जाते हो, ठीक है, कुछ ऐसा दिखते हो सोते वक्त। तो ऑब्वियसली बात है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो अगर आप अभी भी मुंह से सांस लेते हो, सुबह सुबह भी मुंह से सांस लेते हो, अभी आप मेरे वीडियो देख रहे हो तब भी आप मुंह से सांस ले रहे हो, तो मुंह से सांस लेना अभी से बंद कर दो। मुंह से सांस लेना बिल्कुल बंद कर दो। इट विल लिटरली फिक्स योर फेस, ठीक है। मुंह से सांस लेना बंद कर दो। एंड रात को जो ज़्यादातर लोग रात को मुंह से सांस लेते हैं, उनका सोल्यूशन ये है कि अगर आप जब सोने जाओ तब अपने फेस में एक पट्टी सी चिपका लो, सेलो टेप चिपका लो अपने फेस में, छोटी सी सेलो टेप चिपकाना थोड़ी सी, ठीक है, एंड सो जाना। इससे हुआ है कि 2-3 महीने में आपकी बॉडी जो है अडेप्ट कर लेगी, ठीक है। मुंह से सांस ले ही लेना है, सांस लेना है, नाक से सोते वक्त भी आप नाक से सांस लेना स्टार्ट कर दोगे एंड इससे आपका जो है स्लीपिंग पैटर्न जो है इंप्रूव होगा एंड आप सोते वक्त भी नाक से सांस लेना स्टार्ट करोगे एंड इससे आपका फेस जो है ज़्यादा रिसर्च नहीं होगा। नंबर सेकंड, अब आप ये फेस देखो एंड ये फेस देखो, इसमें ज़्यादा मेनली फेस किसको दिख रही है? किसकी फेस ज़्यादा मैस्कुलिन दिख रही है? ऑब्वियसली बात है इसकी फेस। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है। सो इसकी जो है फेशियल बोन स्ट्रक्चर भी है बेहतर बना है, मेंस की तरह बना है, मैस्कुलिन बना है एंड इसको हम लोग फेमिनिन टाइप का कहते हैं, इसको मैस्कुलिन कहते हैं। सो अगर आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज़ कर लेते हो, बढ़ा देते हो, ठीक है, तो आपकी फेस जो है मैस्कुलिन बनना स्टार्ट हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है टेस्टोस्टेरोन एक मैन हार्मोन्स है, मर्दों की बॉडी में होती है, औरतों की बॉडी में कम पाई जाती है, मैंस की बॉडी में ज़्यादा पाई जाती है। अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा पाई जाएगी तो आप मैन की तरह आपकी फेस भी होना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी फेशियल स्ट्रक्चर मैनली बनना स्टार्ट हो जाएगी, मैस्कुलिन बनना स्टार्ट हो जाएगी। सो टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए आपको जंक फूड छोड़ना होगा। जितनी भी शुगर से चीज़ें बनती है, चीनी वाली सामान जो भी बनती है एंड जंक फूड जो भी बनती है एंड ज़्यादा ऑयली फूड जो भी बनती है, वो सब चीज़ों का आपको कट ऑफ करके रखना होगा। आपको उन लोगों को अवॉइड करना होगा, गुड बाय टाटा कर देना होगा, ठीक है। आपको खाना नहीं है वो सब चीज़ों को, चाहे जितने भी साल हो जाए, 3-4 साल आपको खाना नहीं है। आप ना ज़्यादा आपको बहुत मन करता है तो आप हफ्ते में एक बार चीट मील ले सकते हो या फिर महीने में एक बार चीट मील ले सकते हो। मैं क्या करता हूँ पता है चीट मील लेने के लिए? जब भी कोई फेस्टिवल आता है तभी मैं खाता हूँ, वरना मैं ऐसे ही नहीं खाता हूँ। आई डोंट ईट दैम, मेरे को शौक भी नहीं लगता, मेरे को खाने का मन भी नहीं कर रहा, ठीक है। ऑब्वियसली बात है जब भी कोई फेस्टिवल आता है तब मैं ज़्यादा खा लेता हूँ, वरना मैं नहीं खाता हूँ वैसे भी। सो आपको जंक फूड अवॉइड करना है एंड प्रोटीन रिच फूड्स खाना है, जैसे मीट हो गया, जैसे एग हो गया, जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी में हो, ठीक है, वो सब चीज़ों को खाना है। अगर आप वेजिटेरियन हो देन आप इस पार्ट को थोड़ा सा स्किप कर दो, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। बट अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, ठीक है, आप चिकन खा सकते हो तो आप ट्राई करो। अगर आप मीट को पकाते हो, ठीक है, रेड मीट को पकाते हो या फिर चिकन को पकाते हो या फिर अंडे को पकाते हो, उसको एकदम ख़तरनाक तरीके से मत पकाओ। उसको ऐसा मत पकाओ कि भाई बहुत टेस्टी, इतना टेस्टी लगे। उसको इतना पकाओ जितना में तुम खा सकते हो। हाफ़ बॉईल कर लो, ठीक है, अंडे को, ठीक है, एंड उसको खा लो। ये नहीं कि उसको एकदम काला ही बना देना है, कुछ ऐसा बना देना है, ऐसा नहीं। अगर आप चिकन को बनाते हो तो एकदम थोड़ा सा पकाओ, ऐसा पकाओ कि जिससे आप खा सको। ये नहीं कि उसमें पूरा मसाला डाल देना है, ओके, मसाला डालना इज़ ओके, बट इतना ज़्यादा पका लेना है कि उसके अंदर का जितना भी प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, वो सब मर जाएगा। बैक्टीरिया तो मरते ही है, ठीक है। ज़्यादातर लोग क्यों पकाते हैं खाना को? हम लोग क्यों पकाते हैं? बैक्टीरिया उनके अंदर को किल करने के लिए एंड टेस्ट के लिए थोड़ा बहुत।
सो आपको टेस्ट को सेक्रीफाई करना होगा, ठीक है, विटामिन्स एंड मिनरल्स के लिए, वरना बैक्टीरिया के साथ साथ विटामिन्स मिनरल्स भी जल जाते हैं। एंड थोड़ा सा अनकुक कर दो, ठीक है, इतना कुक करो कि जितना आप खा सको। एंड चिकन मीट एग्स को ऐसे ही खाया करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके अंदर का जितना विटामिन्स मिनरल्स है आपको प्रॉपरली मिल जाएगा। तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए एक और पॉइंट जो सबसे ज़्यादा बेहतर है, जो है सनलाइट को लेना। अगर आप विटामिन डी लेती हो, सनलाइट लेती हो, धूप को सेकती हो दिन का कम से कम 10-20 मिनट, तब आपकी जो बॉडी में विटामिन डी एब्जॉर्ब होगी, कैल्शियम एब्जॉर्ब होगी, एंड आपकी बोन स्ट्रक्चर बेहतर होगी, आपकी टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ेगी। सो धूप को भी इंक्लूड करो, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए। नंबर थर्ड, पोस्टर। वेल, अगर आप मेरी वीडियो कुछ ऐसे दिख रही हो, ठीक है, ऐसे करके देख रहे हो, तो अभी अवॉइड करो इसको। अभी आपको फ़ोन को ऐसे रखो एंड देखो, क्योंकि हमारी नेक जो बनी हुई है सीधे रहने के लिए, स्ट्रेट रहने के लिए बनी है। आप अपने नेक को ऐसे करके रख रहे हो तो ऑब्वियसली बात है तुम्हारी जॉ जो है रिसर्च जाएगी, तुम्हारी जॉ रिसर्च होगी। सो अपने फ़ोन देखने वाली एडिक्शन को कम कर दो। फ़ोन देखना ही है, थोड़ा ऐसे करके देखो, जिससे आपका जॉ जो है नीचे की तरफ नहीं जाएगा एंड रिसर्च नहीं होगा। एंड एक बोनस टिप, नेक को ट्रेन किया करो। नेक ट्रेनिंग किसको कहते हैं? अगर आप कुछ ऐसे ही रोज़ करते हो दिन के 100 बार, ठीक है, तो जिससे आपका नेक मसल जो है सही से ट्रेन होगा एंड आपकी जॉ जो है विजिबिलिटी जॉ की जो है अच्छी रहेगी, आपकी जॉ अच्छी दिखेगी। नंबर 4, ग्रोइंग बियर्ड। वेल, तुम कुछ ऐसे दिख सकते हो, ऐसे से ऐसा। तुम विराट कोहली वाली अगर आपके पास बियर्ड आती है, देन हैव अ बियर्ड। लिटरली इट विल चेंज यू फ्रॉम दिस टू दिस, क्योंकि लाइक तुम देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है। वेल, अगर मैं अपनी बियर्ड की बात करूँ, अगर मैं अपनी बियर्ड को ये वाली जो छोटी सी गोटी कहता है, ठीक है, इसको कट कर दूँ, देन मेरा फेस कुछ ऐसा दिखता है। बट अगर मैं गोटी का रखूँ तो मेरा फेस थोड़ा बेहतर दिखता है, इससे ज़्यादा बेहतर दिखता है, ठीक है। इसीलिए मैं अपनी गोटी को रखता हूँ, जिससे लाइक बेहतर दिखे, मेरा फेस ज़्यादा अच्छा दिखे। क्योंकि मेरा जो है लाइक मैं जब थोड़ा बहुत छोटा यूट्यूबर था, इतना ज़्यादा लुक मैक्सिंग के बारे में ज्ञान नहीं था, ध्यान नहीं था, उतना ज़्यादा नहीं जानता था ब्लैक पिल्स के बारे में, तब मैं अपने लाइक फ़ोटोज़ जो है इंस्टाग्राम में स्टोरी में डालता था। एंड वहाँ पर मैं GC-VC में जॉइन था, ठीक है, लुक मैक्सिंग के। वहाँ पर बंदे मेरे को आके बोलते थे, भाई तुम्हारे फेस तो ठीक है, ठीक है, बट तुम्हारे पास चिन्ह नहीं है। मैं सोचा था मेरे पास चिन्ह नहीं है क्या, मेरे चिन्ह है नहीं है, मेरे पास तो चिन्ह है। बट मेरे को जब जैसे जैसे ब्लैक पिल के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज लगा, लुक मैक्सिंग के बारे में नॉलेज लगा, तब मेरे को पता चला कि लाइक मेरी जो जॉ है रिसेस्ड है। यस, तो तब से लेके मैं अभी तक अपनी जॉ को फिक्स करने में लगा हुआ हूँ एंड इम्प्रूवमेंट में मेरे को दिख रही है थोड़ी बहुत। सो आपकी अच्छी बियर्ड आती है, हैव अ बियर्ड, जो कि आप अच्छे से ट्रिम करके रखो बियर्ड को एंड परफेक्ट रखो। अगर आपकी अच्छी बियर्ड नहीं आती है, कट इट ऑफ। अगर आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, लाइक मैंने बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने बियर्ड रखे हैं, नहीं रखे हैं, कट की है, नहीं कट की है, बहुत सारी चीज़ें की है मैंने अपनी बियर्ड के साथ। एक्सपेरिमेंट करते रहो जब तक आपको पता ना लगे कि आपके फेस में क्या सूट करता है, क्या सूट नहीं करता है, एक्सपेरिमेंट करते रहो। नंबर 5, जॉ एक्सरसाइज, लाइक चिन टक हो गया एंड बहुत सारे जो लोअर जो एक्सरसाइज आते हैं, ये सब लिटरली वर्थित होते हैं, ठीक है। तुम इस चीज़ों को ट्राई कर सकते हो, 1% भी क्यों ना हो। तुम्हारी फेस में अगर इम्प्रूवमेंट कोई चीज़ लाता है, चिन टक लाता है, देन क्यों ना हम उसे करें, करो, डू इट, ठीक है। जितने भी जॉ एक्सरसाइज देखते हो ऑनलाइन में, सोशल मीडिया में, स्टार्ट डूइंग दिस। दिन का कम से कम अपने फेस के लिए एक्सरसाइज के लिए 1 घंटा दे दो, ठीक है। अपने फेस का एक्सरसाइज 1 घंटे में, आपका 1 घंटा आधा घंटा मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं करना है कोई भी एक्सरसाइज फेस के लिए, ठीक है। मीविंग को करना है, मीविंग तो एक लाइफ टाइम प्रोसेस है, ठीक है। मीविंग को लाइक हमेशा, लाइक 2 साल हो गया, ठीक है, मेरे को मीविंग पोस्टर को सही से रखने के लिए। मतलब मैं 2 सालों से हमेशा मेरा फेस सोते वक्त मेरा लाइक जीभ जो है ऊपर की तरफ रेस्ट करता है, ना कि नीचे की तरफ। सो आई थिंक ज़िंदगी भर तक मेरा जीभ जो है ऊपर ही रहेगा, ज़िंदगी भर तक मैं मीविंग करता रहूँगा। बंदे पूछते हैं मैं मीविंग कितने घंटे करनी चाहिए? वेल भाई, मैं 24 घंटे मीविंग करता हूँ, तुम्हें भी 24 घंटे ही मीविंग करनी चाहिए। जब खाना खाते हो भाई, तब तुम समझो यार, मीविंग का पोस्टर है। मैं आपको बोलूँगा भाई, तू अपना पीठ जो है स्ट्रेट रख, ठीक है, एकदम परफेक्ट रख, शोल्डर आगे की तरफ रख, ठीक है भाई। और फिर तुम पूछोगे भाई कब तक रखूँ? पूछने वाली बात है क्या ये, कब तक रखूँ? जब तक तुम बैठा हुआ है स्ट्रेट रख, ठीक है। ऐसे ही लाइक मीविंग हमेशा रख। जब तुम चेयर में बैठे हुए हो स्ट्रेट रखो, ठीक है। अगर जब तुम थक गए हो तब ऐसे रखो, मैं जैसे बैठा हो ऐसे, कभी बैठा हो ऐसे, ऐसे करते रहो। मीविंग इसी को कहते हैं, लाइक हमेशा करना है, हर वक्त करना है मीविंग को आपको। सो अगर आप इन सब चीज़ों को अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में, अपने पॉइंट्स जितने भी मैंने बताए इन सब चीज़ों को, सो आप देखोगे कि लाइक 5 साल
या फिर 3 साल, कितने लोगों के जल्दी भी हो सकते हैं, 1 साल में भी हो सकता है, बट इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। आप सोच सकते हो कि जब तक आपने जितना दिन तक आपने माउथ ब्रीथ किया है उतना दिन तक आपको रखना है। वेल मैं माउथ ब्रीथ कम से कम 10-12 सालों से माउथ ब्रीथिंग कर रहा हूँ, तो कम से कम 10-12 सालों तक मेरे को ये सब चीज़ों को करना चाहिए, तभी मेरा फेस जो है फॉरवर्ड ग्रोथ होगा। कम एवरेज जो है इतना रखो। अगर आप 2 सालों से माउथ ब्रीथिंग कर रहे हो, 2 साल रखो, ऑब्वियसली बात है ऐसे ही रखो, ठीक है। क्योंकि ये सब रिजल्ट जो है फेस का स्ट्रक्चर चेंज होना बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों को। भाई तुम्हारे बोन स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, एक दिन में नहीं चेंज होने वाला ये सब। सो होप यू अंडरस्टैंड, बी पेशेंस। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।